जो जल है उसका हमारे जीवन में क्या भूमिका है? क्या हम लोग जल के बिना रह पाते हैं? क्या हम जल के बिना जीवित रह जाएंगे? क्या हम जल के बिना, बहुत बातें आएंगी। तो सबसे पहला बात इसमें रहेगा कि जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल का सूत्र H2O होता है, तो जल को हम लोग कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं, या हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका पूरा नाम अगर आप पूछा जाए, H2O का सूत्र, जल का सूत्र हो गया H2O, इसका नाम क्या होगा? तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन दो गो है, ऑक्सीजन एक गो है। तो डाई माने दो और मोनो माने एक। डाई माने दो और मोनो माने एक। अब हमारा प्रश्न यहाँ है कि जल का हमारे जीवन में क्या भूमिका है? जल अगर हमारे जीवन में नहीं रहता है, जल हमारे जीवन से अब्सेंट हो जाता है, जल हमारे जीवन से अलग हो जाता है, तो क्या हमारा जीवन रहता है? क्या हम जीवित रह पाते हैं? क्या हमारी जो जैविक क्रियाएं हैं या सेलुलर एक्टिविटीज है उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, जल अगर नहीं रहता है तो क्या होता है। पहला बात जो है, आपका जो कोशिकीय कार्य है, कोशिकीय कार्य को जल क्या करता है? नियमित करता है। कोशिकीय कार्य को क्या करता है? जल नियमित करता है। जल जो होता है, हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकीय कार्य हैं, सेलुलर एक्टिविटीज जिसको कहेंगे। हमारे शरीर में बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसको कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? जल करता है। पहला बात। दूसरा का बात ये है कि स्नेहक में काम आता है। स्नेहक को अंग्रेजी में लुब्रिकेंट कहते हैं। स्नेहक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट। वह पदार्थ जो घर्षण बल को कम करता है उसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं। वह पदार्थ जो घर्षण बल को कम करता है उसे लुब्रिकेंट करते हैं। तो जल स्नेहक के रूप में भी काम आता है। तीसरा का बात आइएगा, तो जल जो होता है विलायक के रूप में काम आता है। विलायक, जैसे आपको शरबत बनाना है, चाय बनाना है, क्योंकि जल जो है वह किसी को भी अपने अंदर घुलाने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। तो इसलिए जल को क्या करते हैं? विलायक के रूप में भी काम करता है। जल जो है रक्त संचरण में भी सहयोग करता है। रक्त संचरण में भी जल की क्या होती है? एक भूमिका होती है। अगर जल नहीं रहेगा तो जल का रक्त का संचरण नहीं होगा। मान के चलिए आपको कोई चीज को लिक्विड फॉर्म में रखना है और उसको यहाँ से वहां तक भेजना है, तो पानी नहीं रहेगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। आप दाल को बनाइएगा तो बिना पानी का दाल बना लीजिएगा? कबो नहीं बनेगा। कपड़ा धोना होगा तो बिना पानी का कपड़ा धो लीजिएगा? कबो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सभी जो है कोशिकीय कार्य को जल नियमित करता है, स्नेहक के रूप में, विलायक के रूप में, और रक्त संचरण में जल की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका। एक लास्ट कार्य इसका है, विषाक्त पदार्थ को, माने विष युक्त पदार्थ को विषहीन करने में। देखिए समझिएगा, विष युक्त पदार्थ यानी जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो जहरीला पदार्थ है, उसके जहर को कम करने का काम कौन करता है? जल करता है। अगर हमारे शरीर में जितने हानिकारक पदार्थ बनते हैं, उस हानिकारक पदार्थ को क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर में ज्यादा हानिकारक प्रभाव है, जैसे मान के चलिए कि आप क्या हो गया, शरबत आप बनाए हैं और उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो आप उसमें और ज्यादा पानी डाल दीजिएगा। आप पानी डाल दीजिएगा तो एकदम क्या हो जाएगा? उसकी मिठास में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी ना। तो विष युक्त पदार्थ को ये क्या करता है? विषहीन करता है। विष युक्त पदार्थ को क्या करता है? विषहीन करता है। क्योंकि आप देखिएगा, लीवर में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। सबसे ज्यादा लीवर में पानी पाया जाता है। कितना परसेंट होता है? 86%। लीवर में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है, जो 86% होता है। और 86% होता है, इसका मतलब क्या है? लीवर को हम लोग शुद्धिकरण का काम क्यों कहते हैं? क्योंकि 86% इसमें पानी है। ये क्या करता है? ये 20 वाले पदार्थ को कम करता है। ज्यादा जो जहरीला पदार्थ होता है उसके प्रभाव को क्या करता है? कम करता है।